श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। गोस्पदीकृतवारिसं मस्कीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजं। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, और आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। डले रहो दरबार में, कौन से दरबार में? तीरथ धाम दरबार में और बागेश्वर बालाजी की दरबार में। तो डले रहो दरबार में, धक्का मुक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। तुलसी वृक्ष न जानिए, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मनुष्य न जानिए, यह तीनों नंद किशोर। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरुजी महाराज की जय, तीरथ धाम की जय, जी के पागलों की आओ 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, पर जो भी गुरु पर कृपा होगी तो भाव सुनाएंगे। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो, हरि शरण में लो, प्रभु शरण में लो। मेरी डूबती नैया पार करो, मेरी डूबती नैया पार करो। मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो, मेरा बेड़ा प्रभु जी पार करो। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा के गाओ। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। जो नर बागेश्वर आता है, जो नर बागेश्वर आता है, जो नर तीरथ धाम आता है, जो नर तीरथ धाम आता है, वह सकल पदार्थ पाता है, वह सकल पदार्थ पाता है। वो तो संकट मुक्त हो जाता है, वो तो संकट मुक्त हो जाता है। वो तो गुरु चरणों को पाता है, वो तो गुरु चरणों को पाता है। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो
तीरथ धाम की, तीरथ धाम की, श्री सीताराम भगवान की, नायडी शहर में रहने वाले पागलों की, जो सुबह से आकर इंतजार कर रहे गुरुजी अभी तक नहीं आए, गुरुजी अभी तक नहीं आए, मनी मन में गाली बक रहे उन पागलन की भी। भारत भूमि की, हिंदू एकता की, हिंदू एकता की, हिंदू एकता की। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री सीताराम। हमारा बड़ा सौभाग्य है, हमको फिजी की इस धरती पर पहली बार तीर्थ धाम में बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। ऊपर शिखर पर विराजमान महादेव, एक तरफ राम दरबार, बगल में युगल सरकार, उसके बगल में भगवती आद्य शक्ति परम्बा जगदम्बा देवी। गणेश भगवान से यात्रा प्रारंभ होकर के श्री गणेश होकर के भगवती के चरणों में विराम होती है। बड़ा ही प्राचीन तीर्थ, जैसा कि पूज्य महाराज जी ने हमको बताया, बहुत प्रसन्नता हुई। और फिजी में भी हम कॉलेज और स्कूल का नाम पढ़कर के गदगद हो गए कि जिसका नाम ही महर्षि है। सुबह हमें जल्दी आ जाना था, हमारी ही टीम नहीं आई जल्दी, हम तो जल्दी हो गए थे, हमें कोई काम ही नहीं है। और कल कथा प्रिंस चार्ल्स पार्क में हुई, देर रात तक चली, लगभग 11 बजे तक। रात को कथा के बाद गुलगुला खिलाए गए, प्रसाद पवाया गया, बहुत आनंद के साथ कथा विराम हुई। आज की कुछ सूत्रों की चर्चा देखिए। मनुष्य तन पाना भाग्य है, पर मनुष्य तन में भी भारत जैसा वतन पाना सौभाग्य है। इसका मतलब आप लोग दुर्भाग्य नहीं। मनुष्य तन पाना भाग्य है, भारत जैसा वतन पाना सौभाग्य है, लेकिन सनातन धर्म में दुनिया में कहीं पर भी जन्म होना परम सौभाग्य है। मनुष्य तन पाना अगर भाग्य है, तो भारत का जैसा वतन पाना परम भाग्य है, सौभाग्य है। लेकिन भैया, सनातन धर्म में कहीं भी देश में किसी भी घर में जन्म अगर आपने लिया, यही अहोभाग्य है। रामचरितमानस कहती है, भाग्य मानस तनु पावा। अच्छा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता, कितनी अच्छी बात। लेकिन एक जगह और रामायण में वर्णन आया, दूसरी जगह मिला, बड़े भाग पाये सत्संगा। दूसरी जगह रामचरितमानस में वर्णन आता है कि बड़े भाग मनुष्य तन पाना तो ठीक है, पर सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। कभी तुमने भैंसियों की राम कथा सुनी? होती ही नहीं। घोड़ों की कभी पुराण नहीं होता। तो सत्संग किसके लिए है? बोले मनुष्यों के लिए। अच्छा, ये सत्संग क्यों जरूरी है? तुमसे पूछेंगे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, काय को टाइम बर्बाद कर रहे, 3 घंटा कथा में लगे, बाबाओं के चक्कर में पड़े, क्या मिल जाएगा उससे? ठटरी के बड़े पिक्चर 3 घंटे जाने में क्या मिल जाता? पिक्चर जाने में क्या मिल जाता? एक आदमी हमें पीजी का मिला, बोले आप कहते सीताराम 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 जपो, सीताराम सीताराम जपने से क्या फायदा? हमका घाटा बताओ। तुम फायदा पूछे, हम तुमसे पूछे घाटा क्या है? अब हमने धीरे से उससे पूछा, ये जो तुम सिगरेट पी रहे इससे क्या फायदा? बोले नहीं नहीं, इससे तो कोई फायदा नहीं। हमका ठटली के भरे, तुम जब तुम सिगरेट बिना फायदे के पी सकते हो, तो भगवान का भजन भी बिना फायदे के नहीं कर सकते। तो तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछेंगे कि 3 घंटे सत्संग में जाकर बर्बाद करते हो, मंदिरों में जाकर बर्बाद करते हो, क्या मिलेगा? सुनो, उनको उत्तर जरूर देना। जब कपड़ा खराब हो जाता है तो डिटर्जेंट लगाया जाता है, कपड़ा खराब हो जाता है तो डिटर्जेंट पाउडर लगाया जाता है, कपड़ा एकदम बगबगा सफेद हो जाता है। उसी प्रकार जब मन खराब हो जाए तो कथा रूपी डिटर्जेंट लगा लेना चाहिए।
जैसे कपड़ा की गंदगी को डिटर्जेंट पाउडर साफ करता है, वैसे ही विकारों की गंदगी को भगवान की कथा साफ करती है। अच्छा, अब ऐसे समझो, फिर वो कहेंगे कि जरूरी क्या है? जैसे सभ्य समाज में ठीक ठाक धुले कपड़े पहनना जरूरी है, वैसे ही संसार में ठीक विचार वाला इंसान भी जरूरी है, वरना आदमी डिप्रेशन में जाकर के आत्महत्या कर लेता है। बुरा ना मानना, फिजी में हमने बहुत कुछ देखा, पर एक चीज की कमी देखी, वो बोल देना चाहिए, एक चीज की महिमा देखी। हमने भारत में शास्त्रों में पढ़ा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा की जाती वहां देवता वास करते हैं। लेकिन हमने फिजी में देखा है, फिजी के पुरुष भले ही बदल जाएं, धर्मांतरण कर ले, पर माताएं आज भी सनातन संस्कृति के लिए लगातार अभी भी अड़े टिकी हैं। और जितनी ऊर्जा, जितने सनातन के प्रति प्यार और जितनी पूजा पाठ अपनी भक्ति के प्रति समर्पण माताओं में फिजी में है, उतना पुरुषों में कम। बुरा ना मानना, पुरुषों में इसलिए कम है क्योंकि ले रहे, इसलिए कम है। वे दूसरा रस पी रहे, इनकी ठटरी बढ़े। अरे भाई, तुम जो पी रहे हो वो तो उतर जाती है। कुछ लोग कावा पी रहे, तो नकोड़ा भाई हो भाई। हमें तो पता लगा कि यहाँ तो कथा और पुराण और अध्यात्म बिना नकोड़ा के अधूरा है, गजब ही है। आज ही हम चर्चा कर रहे थे, क्या गजब के लोग हैं। हमारे भारत में शंख घंटिया ना हो, प्रसाद ना वितरे तो यज्ञ नहीं मानी जाती है। धन्य है फिजी, तो अधूरा माना जाता है। हो देवताओं, तो आप लोग बुरा ना मानना, जितने भी पीने वाले पुरुष खड़े हैं या सुनेंगे, जाम क्यों पीते हो? जाम शाम को पियोगे, सुबह उतर जाए। नकोड़ा नकोड़ा नगोना, के भी गजब के नाम है। हम अभी कल हम खड़े थे, हमने कहा कहाँ से? बड़े लंबा सा। जय हो बड़ी तो ठीक है यार, तो क्या? अच्छा, आप जाम क्यों पीते हो? जाम शाम को पियोगे, सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, प्रभु का नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। यहाँ सबसे बड़ी विकृति है एक नशा, और दूसरी पुरुषों की सुसुप्ति अवस्था। यहाँ के पुरुष अगर जागृत हो जाएं फिजी में, तो हम आपको बहुत गंभीरता के साथ कहते हैं, यहाँ के मंदिरों में जो आज यहाँ समुदाय दिख रहा, कुछ तो पर्चा के चक्कर में आए, और वास्तविक मंगल, शनिवार, अमावस्या, पूर्णमासी को तुम हिंदू एक होकर के मंदिरों में आना प्रारंभ कर दो, तुम्हारे बच्चे को धर्म विरोधी कभी भी बदल नहीं सकते, ना उनके दिमाग को बदल सकते हैं, ना कभी भी धर्म का परिवर्तन करवा सकते हैं। लेकिन तुम भी बड़े आलसी हो, और लोग भी बड़े विचित्र हैं। तुम्हें दूसरे धर्म में शक्तियां दिखाई देती हैं, अपने में फीका दिखाई देता है। तुम्हें दूसरों में चमत्कार दिखाई देता है, अपने में तुम्हें जीरो दिखाई देता है। अक्सर ऐसा होता है, घर पर बना हुआ समोसा मीठा नहीं लगता, दुकान का भले ही जो है मक्खी मरी डली हो, वो भी बड़ा प्यारा लगता है। और हम अक्सर एक तर्क भारत में देते हैं, फिजी में भी दे दें, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नजदीक होते हैं। इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करेंगे कि आप भारत भूमि के ही रहने वाले सनातन संस्कृति के लोग हैं, और फिजी में रहकर के इस देश के मान को बढ़ा रहे हैं। फिजी अगर इतनी उन्नति पाया है, इतनी उन्नति के साथ पूरे विश्व में स्पेसिफिक में इसमें स्थान पाया है, तो इसमें कहीं ना कहीं
आधे से ज्यादा मेहनत का श्रेय तुमको है। पर याद रखना, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी पीढ़ियां, तुम्हारे जो दादा परदादा थे, उन्होंने अपना खून पसीना बहाया। इसलिए बहाया कि हमारे बच्चे सनातन संस्कृति को ना छोड़ दें। और अगर तुम सनातन संस्कृति को छोड़ दोगे तो उनकी कभी भी आत्मा तृप्त नहीं होगी। तुम अपनी पद्धति को छोड़ दोगे, वो कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। और याद रखना, तुम्हें जरूर दूसरे धर्म और दूसरे मजहब में ताकत दिखाई दे रही हो, शक्तियां दिखाई दे रही हो, तुम कितना भी धर्म परिवर्तन कर लो, लौट करके तुम्हें सनातन धर्म में ही आना पड़ेगा। इसलिए जितनी भी माताएं, माता पिता, अभिभावक विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना है, आप प्रवचन तो बहुत सुनते हो, 18 चैनल खोलो, 19 बाबा आ जाते। तो प्रवचन सुनना बड़ी बात नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं, हिंदुओं को एक करने के लिए आए। हमें बागेश्वर हनुमान जी ने काम ही यही दिया। एक काम हमारी प्रार्थना मान लो, जैसे और मजहब के लोगों में एकता है, वैसे ही तुम बनाए। किसी की बेटी या बेटा किसी दूसरे मजहब के चक्कर में पड़े, हमारी प्रार्थना है तुम सब मिलकर के उसको वापस लाओ। केवल उस माता पिता की जिन्नत, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो उनकी बेइज्जती हो जाए। कल एक माता जी रोती हुई आई, और रोती हुई इस बात पे आई, बोले गुरुजी, हमसे तो नहीं, बच्चों से बता रहे थे, गुरुजी वो कहना हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे इस्लाम धर्म में चले गए, बात नहीं सुन रहे, प्रसाद नहीं खाते, मंदिरों के दियों को फेंक देते, भगवानों को उठा उठा फेंक देते, पूर्वजों की फोटो पे थूकते हैं। बताइए, ये देश का दुर्भाग्य, ये तुम्हारा दुर्भाग्य कि तुम्हारे पूर्वजों ने भारत से आकर के यहाँ पर एक एक दिन कैसे काटे वो जानते, एक एक पल कैसे काटा होगा वो जानते। उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसके बच्चे उसके ही सामने पूर्वजों को दुत्कार रहे हो। इसलिए तुम अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा पाओ या ना पढ़ा पाओ, तुम अपने बच्चों को इंग्लैंड भेज पाओ, ऑस्ट्रेलिया भेज पाओ या ना भेज पाओ, हमारी प्रार्थना है उनको बचपन से ही इतने कट्टर सनातनी संस्कार देना, उनके मस्तक पर तिलक लगाना, उस माँ की तरह कहीं तुमको ना रोना पड़े। आज उसकी बच्ची सुनती नहीं है, एक बात नहीं मानती, उल्टा सीधा बोलती हो, 4-4, 5-5 लड़के घर आते। अब उस माँ पे विचार करना क्या गुजर रही होगी, जिसने छोटी सी बच्ची को नन्ही से फूल को पाला बड़ा किया, उस माँ पर क्या गुजर रही होगी। हमें तो सुन करके दुख लगा, हमको तो सुन करके पूरी रात नींद नहीं आई कि हमारे फिजी के हमारे लोगों के बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं। और सच बताएं, हम कथा सुनाने या चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तो बस तुम्हारे बच्चों को बचाने आए। हमारी प्रार्थना है, बाकी तो तुम सब कुछ कर लोगे, धन कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, नाम बढ़ा रहे हो, तुम संघर्ष भी कर रहे हो, पर हमारी प्रार्थना है अपने बच्चों को संस्कार देना मत भूलिए, खुद भी तिलक लगाना, आज प्रण लेकर जाना। रोज हम 10 नियम आज कथा में बना कर देंगे कि 10 संस्कार बच्चों को दो, 16 मत दो, 10 देना। तिलक, रोज 5 मिनट रामचरितमानस का पाठ, और तीसरी शिक्षा बच्चों को देना कि बेटा भूल करके भी अपने पूर्वजों को नरक में ना भेजने के लिए किसी भी मजहब की तरफ आंख उठाकर नहीं देखना। हमें किसी से बुराई भी नहीं है, हमें किसी धर्म की बुराई भी नहीं करनी, लेकिन अपने धर्म के लिए कट्टर रहना, सबका सम्मान करना है। लेकिन हमें किसी को भी, अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना कि किसी का अपमान करें, लेकिन अपने धर्म के प्रति कट्टर रखना है। माता पिता को प्रणाम करें। आज तुम्हारे बच्चे प्रणाम नहीं करते, तुम्हारी सुनते नहीं, स्कूलों में और जाकर के और फ्रेंडों में जाकर के बदल जाते, तुम किसी को बता भी नहीं पाते, किसी को सुना भी नहीं सकते, उल्टा सीधा जवाब देते हैं। उसके पीछे बच्चों की कमी है, तुम्हारी परवरिश की ज्यादा कमी है, तुम्हारी परवरिश की ज्यादा कमी। अगर तुम परवरिश ठीक से करोगे, तुम्हारे बच्चे योग्य बनेंगे, स्वामी विवेकानंद की तरह होंगे। अपने भारत में अभी भी माताएं प्रतिदिन सुबह शाम बच्चों से रामायण पढ़वाती, बहुत जगह बंद होगी, बहुत जगह चालू है।
रोज तिलक लगाती। हमारे अपने भारत में नवरात्रि में 9 दिन तक बेटियों को साथ में ले जाकर के दुर्गा पूजन करवाए। गणेश जी के अभी गणेश जी रखने वाले हैं, भारत में गणेश उत्सव होने वाला है। प्रत्येक भारत का पिता बेटा और बेटी को गणेश जी के दर्शन कराने ले जाता है। तो मैं भी फिजी में ये नियम शुरू करना पड़ेगा। हर मंगलवार या शनिवार को एक दिन साथ में ले जाओ, 5 मिनट का टाइम शाम को निकालो। स्कूल से आने के बाद इस बहाने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाएगा। तुम घूमने के लिए, द्वीपों पर जाने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए, तुम पिकनिक बनाने के लिए टाइम निकाल लेते हो। तुम कम से कम सप्ताह में एक दिन 5 मिनट भगवान की पूजा और सनातन के बारे में बताने के लिए बच्चों के लिए टाइम निकालो। और यहाँ के अध्यक्ष महोदय भी हैं, महाराज जी भी हैं, पुजारी जी भी हैं। हम एक और प्रार्थना करेंगे। फिजी के जितने मंदिर हैं, फिजी के मंदिरों में हर मंगलवार को 1 घंटे की सनातन संस्कृति को बताने की क्लास चालू होनी चाहिए। 1 घंटे की। पुजारियों को ये काम अपनी तरफ से करना चाहिए। और जब फिजी के पुजारी 1 घंटा प्रतिदिन सनातन संस्कृति की क्लास छोटे छोटे बच्चों को देंगे, वो बच्चे गुरग भी बनेंगे, ज्ञानी भी बनेंगे। तो जैसे कपड़ा खराब हो जाता है तो हम लोग डिटर्जेंट में धुल करके साफ करते हैं, वैसे ही अगर मन खराब हो जाए तो भगवान की कथा में आकर के मन को साफ कर लेना चाहिए। आज का दूसरा सूत्र देखो, आप लोग कमाते किसके लिए? बच्चों के लिए। जिनके बच्चे नहीं वो क्या करते हैं, 6 दिन कमाते, 2 दिन पी पाते हैं। जय बजरंग। तो किसके लिए कमाते हो? बोलो। और बच्चे ही निकम्मे निकले फिर क्या? तो असली संपत्ति ये जोड़ करके दे जाना नहीं है, असली संपत्ति संस्कार दे जाना है। पैसा देकर तुम बच्चों को रख कर गए और कहीं वो निकम्मे निकल गए तो तुम्हारी भी मेहनत बेकार हो, उनकी तो जिंदगी खराब हो, पूर्वज अलग रोएंगे। पर संस्कार दोगे और संस्कारों पर बच्चों को चलाओगे तो वो इतने गुणज्ञ रहेंगे कि वो कमा भी लेंगे और खा भी लेंगे। सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। 2 तरह के पुत्र होते हैं, एक कुपुत्र होता है, एक सुपुत्र होता है। एक कुपुत्र होता, एक सुपुत्र होता। कुपुत्र कौन है? जो पिता के मान का अपमान करवा दे वो कुपुत्र है, जो पिता के सम्मान को बढ़ा दे वो सुपुत्र है। और इसमें अहम भूमिका बेटियों की ज्यादा है। बेटियां क्योंकि किसी के घर की बहू बनेंगी तो निश्चित रूप से उस घर में संस्कार जब आप सनातनी देंगे तो उस घर के भी संस्कार बड़े होंगे और तुम्हारे घर के भी संस्कार बड़े होंगे। इसलिए जितने भी तीर्थ धाम में लोग बैठे हैं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। उन माता जी की घटना को सुनकर हमारा मन बड़ा दुखी है, हृदय बहुत। और ऐसी कितने लोगों की कहानियां नहीं होंगी, कितने लोग परेशान नहीं होंगे। ये तो एक कहानी सामने आ गई, कितने लोग परेशान नहीं होंगे। और हाँ, अब तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं, अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं। उसके लिए ये जरूरी भी नहीं कि तुम्हारा पर्चा बने, बिना पर्चा के भी जय जय हो जाती है। अभी हम बैठे चले आ रहे थे तो एक दादाजी मिल गए, तो बिना पर्चे के उनके ऊपर जय जय हो। कई लोग ऐसे बिना पर्चा के जय जय हो जाते। पर्चा बनना महत्वपूर्ण नहीं है, आप तो घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लो, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो, जाओ जय जय हो जाएगी। कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। जैसे एक यहाँ तंत्र चलता है नारियल का, नारियल के पानी को पीने के बाद अगर फेंक दो, काट के ना फेंको, तो तंत्र का प्रयोग कर दिया जाता है। खतरनाक तंत्र का प्रयोग, वो बड़ा अकाट तंत्र का प्रयोग होता है, बहुत घबराने की आवश्यकता है। ऐसा कोई भी प्रयोग हो, अपने घर के द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाओ, 5 मुखी हनुमान जी का चित्र लगाओ। और सभी बालकों के सदस्य में, जितने सदस्य घर के हों, बच्चे हों, सबके हाथों में 5-5 लौंग हनुमान जी के चरणों में स्पर्श कराकर, किसी मंदिर से स्पर्श कराकर ओम बागेश्वराय इस मंत्र को 108 बार बोलकर काले रंग के कपड़ा में या किसी भी पॉकेट में बच्चों की जेब में डाल दो,
बाल बांका नहीं होगा। भूत पिशाच महावीर जब किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र तुम्हारे ऊपर। यहां एक दूसरा तंत्र है सबसे खतरनाक, नाग का। नाग शक्ति यहां प्रमुख है। नाग शक्ति का भी तोड़ है। क्या तोड़ है? नाग शक्ति कोई प्रभाव कर रही, स्वप्न में नाग दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज्यादा बीमार बन रहे, दवा काम नहीं कर रही है, किसी ने भी किसी भी शक्ति का प्रयोग कर दिया या नाग शक्ति का प्रयोग कर दिया, घबराना नहीं है। गरुड़ भगवान की पूजा करनी। किसकी? गरुड़ भगवान की। गरुड़ भगवान की पूजा करोगे तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। काम सफल नहीं हो रहा है, दवाइयां काम नहीं कर रही, बहुत हैरान हो, एक कटोरी में गंगा जल रखो। एक बहुत ही पावरफुल सन्यासी बाबा ने हमें चौपाई दी थी, आप सबको भी आती है पर प्रयोग पता नहीं है। एक कटोरी में गंगा जल रखो और चौपाई बोलो, ना से रोग इस चौपाई को 108 बार बोलकर बीमार रोगी को 40 दिन तक लगातार पिला दो और बागेश्वर बालाजी के नाम की आहुति दे दो। बागेश्वर बालाजी का चित्र नेट से निकालकर घर पर पूजा शुरू कर दो। बिना पर्चा बने, बिना बागेश्वर धाम आए, यहीं से तुम्हारी जय जय हो जाएगी। तो बागेश्वर धाम आ पाओ तो और अच्छा। मान लीजिए कोई काम नहीं होता, लगातार परेशान रहते हैं, काम में अवरोध बन जाता है, बार बार बंधन हो जाता है या नजर लग जाती है, तो क्या किया जाए? किसी भी हनुमान मंदिर में सरसों के तेल का चोला चढ़वा दीजिए। चोला बोले तो सिंदूर, जो हनुमान जी को सिंदूर बोलते हैं यहाँ, सिंदूर चोला चढ़वा दीजिए, सिंदूर चढ़वा दीजिए 5 शनिवार और व्रत रह लीजिए। और ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए और हनुमान जी के चरणों से थोड़े से पुष्प ला करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग लीजिए। कभी भी तुम्हारे काम नहीं रुकेंगे। जय जय होने लगी। किसी भी प्रकार से आप हनुमान जी की कृपा को पाना चाहते हैं तो 100 पाठ हनुमान चालीसा के करना प्रारंभ कर दो। जो 7 बार करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो भी हनुमान जी के 100 पाठों को करेगा वह किसी भी बंधन से मुक्त हो जाएगा। संसार का बंधन हो, कारागृह में फंस गए हो, मुकदमा में फंस गए हो, लफड़ों में फंस गए हो या किसी दूसरी लुगाई के चक्कर के बंधन में फंस गए हो, टेंशन नहीं लेना है। हनुमान जी महाराज का भजन करो, उसकी बात को कम मानो। पराई लुगाई अपनी की मानो, और नहीं तो बाकी माताएं अभी हमको पीटेंगी। गुरुजी अच्छे प्रवचन सुनाने आए तुम हैं? तो बंधन से, अगर आप बंधन में पड़ गए हो तो बंधन से निकालने का काम भी हनुमान जी का है। देखो अपने सनातन में ही सब कुछ है, प्रयोग नहीं आता। क्या नहीं आता? अब भाई गाड़ी हो, तुम्हें चलानी नहीं आए तो क्या गाड़ी की दिक्कत? किसकी दिक्कत है? तुम्हारी दिक्कत है, ड्राइवर की दिक्कत है। भाई गाड़ी तो रखी है, चलाओगे जल्दी पहुंच जाओगे। अब एक आदमी हमें मिला फिजी का, बोले गुरुजी गाड़ी फेल है। हम कहा क्यों फेल है? अरे बोले जाने के 4 गियर, आने का 1 बैक गियर मात्र। हम कहा तुम किस पे आए? बोले बैक गियर पे वापस आए। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले जाने में तो लगे 3 घंटे, आने में लग गए 13 दिन। हम कहा ये कुशल बनाओगे तुम 13 दिन में आ गए, वरना 13 महीने में आती। अरे भाई मूर्खतापूर्ण बातें करते हो। गाड़ी वही है, बैक गियर की जरूरत ही नहीं थी। बैक गियर पे आने की क्या जरूरत है? बैक गियर करके मोड़ करके चल देते, 3 घंटे में गए थे, 3 घंटे में आ जाते। छोटा सा प्रयोग है। ऐसे ही अपने भी सनातन धर्म में हनुमान जी की बड़ी अद्भुत महिमा है। कलयुग के देवता है हनुमान जी। और हनुमान जी केवल भारत में नहीं, फिजी में नहीं, मॉरिशस में नहीं, नेपाल में नहीं, केवल सूरीनाम में नहीं, अन्य देशों में जहां जहां सनातनी हिंदुत्व लोग रहते हैं, जो हनुमान जी को मानते हैं,
अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के बागेश्वर धाम हजारों लोग जाते हैं, उनके ऊपर भी जय जय हो जाए। हनुमान जी भाषा नहीं देखते, हनुमान जी तो भाव देखते हैं। क्या देखते हैं? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है, भाव से जो मुझको भजे, स्वभाव से बेड़ा पार है। तो जो भी भाव पूर्वक भगवान को भजता है उसकी जय जय हो जाती। एक उपाय और सुनो। बच्चे पढ़ने में बड़े परेशान हो, पढ़ते ना हो, आप कहो कोई आध्यात्मिक उपाय है जिससे बच्चियों का मन लगे और पढ़े। प्रतिदिन 5 मिनट सूर्य उपासना करवाओ। बेटा या बेटी को सूर्य उपासना करवाओ। सूर्य भगवान को अर्घ देना। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप, क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा एनर्जी का स्रोत कोई है तो वो सूर्य भगवान है। और हनुमान जी के गुरु जी का नाम क्या है? सूर्य भगवान है। हनुमान जी के गुरु जी भी सूर्य हैं। तो अगर आप अपनी बेटा और बेटी को प्रतिदिन 5 मिनट सूर्योदय के समय, लेकिन अब आजकल तो 10 बजे तुम्हारा सूर्योदय हो रहा है। 10 बजे तुम ही उठ रहे, जब माता जी पिताजी 10 बजे उठेंगे तो बच्चों का क्या हाल होगा। इसलिए प्रातः काल उठ करके बच्चों को शीघ्र जगा करके सूर्य भगवान की उपासना करवाने से बेटा और बेटी दोनों मेधावी होंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। अभी जैसे सावन चल रहा है, सावन में शिव उपासना कर सकते हो। सावन में शिव उपासना बहुत महत्वपूर्ण है। आगे 9 दुर्गा आएंगी, उसमें दुर्गा उपासना कर सकते हैं। हम लोगों को कहीं भटकने की आवश्यकता अपने ही धर्म में कमी है क्या? 33 कोटि देवता, कम पड़े एक आध और बना, लेकिन दूसरी तरफ जाने की क्या जरूरत? अपनी कमी थोड़ी है, ये कमी तुम्हारी है कि तुम्हें दूसरों में। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। अपना मकान कितना भी बेहतरीन बन जाए पर पड़ोसी का ज्यादा अच्छा लगता है। स्वभाव है, ऐसा होता है। पर सच ये है कि जब वहां जाओ तब पता लगा, अरे यार इससे अच्छा तो अपना ही ठीक है। ऐसे ही तुम लोग बातों में आकर के, प्रपंच में आकर के धर्म को बदल लोगे तो तुम्हें जरूर दिखेगा कि हाँ सामने वाले में ऐसा है वैसा है, पर जाओगे तब हकीकत में तब तुम्हें पता लगेगा। फिर लौट के बुद्धू घर को आए, फिर ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, 2 ही दिन से जाओगे। इसलिए यही उपाय है कि भटकना ही क्यों, जाना ही क्यों। इसलिए जितने भी लोग आज यहाँ बैठे हैं तीर्थ धाम में, आज सब लोग प्रण लें, दोनों हाथ उठाएं, मुट्ठी बांध करके प्रण लें। आज से हम सब हिंदू एक हैं। फिजी में या किसी भी देश में किसी भी जगह में रहकर हम कभी आपस में नहीं लड़ेंगे, भेदभाव दूर करेंगे एवं हम आज तीर्थ धाम में बैठकर महादेव के सामने, बागेश्वर बालाजी के सामने शपथ ले रहे हैं, जीवन भर हिंदुओं को एक करने का कार्य करेंगे एवं मरते दम तक अपनी सनातन संस्कृति को, हिंदुत्व को नहीं छोड़ेंगे। हम आज माता पिता एवं सनातन धर्म में जितने देवी देवता हैं उनकी शपथ खाकर हम कह रहे हैं अपने बच्चों को भी हर प्रयास से जीवन के अंतिम क्षण तक सनातन धर्म से जुड़े रहेंगे एवं जो भी सनातन धर्म को छोड़कर जाएगा उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। हम आज वचन देते हैं, हम आज वचन देते हैं, हम आज वचन देते हैं। अपने लिए ताली बजाकर धन्यवाद दो। सनातन
सनातन धर्म की, भारत माता की, हिंदू एकता की। आज के बाद कौन कौन जीवन भर सनातन धर्म के लिए काम करेगा? पक्का? मस्तक पर तिलक कौन कौन लगाएगा? पक्का? अपने घर के बाहर ध्वज कौन कौन लगाएगा? हर मंगलवार या शनिवार अपने बच्चों को मंदिरों में कौन कौन लेकर के जाएगा? या अपने घर पर रामचरितमानस कौन कौन पढ़वाएगा? पक्का? जोर से बोलो। पक्का? 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 जाओ, हम भी वचन दे रहे, तुम्हारी आज से जो भी समस्या है तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। सन्यासी बाबा की, सन्यासी बाबा की, जी के पागलों की। भूख लगे आई तुम्हें? हम तो खा के आए, हम तो प्रसाद पाए। लेकिन एक बात बताएं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है फिजी आकर। ऐसा नहीं लग रहा कि हम विदेश आए, अच्छा लग रहा। अब हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, मतलब आते ही रहेंगे। अब ये तो नहीं कहते कब आएंगे, पर अभी तो ठीक है। अब 2 दिन, आज और कल और कथा के बचे। कौन कल कथा में गए थे? कौन कौन नहीं गया वो हाथ उठा। तुम लोग वेस्ट इंडीज जाओगे क्या? आज कौन कौन आने वाला है? सब आने वाला। ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। और आज भी कथा है, कल भी कथा है, 2 दिन अभी कथा बाकी है, और कल दिव्य दरबार भी लगेगा। लेकिन यहाँ आए हैं तो हम सामूहिक अर्जी सबकी लगाना चाह रहे हैं। और बागेश्वर धाम कौन कौन आ रहा है? भारत आने वाले हो? एक बार जरूर आइए, इस बहाने तुमको भारत भी घूमने को मिलेगा, बागेश्वर बालाजी के दर्शन होंगे। हम तुमको एक बार इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि एक बार जहां तुम्हारा इंट्रोडक्शन हनुमान जी से हो जाएगा, तुम बार बार आओगे। क्योंकि भारत में 3 जगह बालाजी साक्षात रूप में बैठे, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी। ऐसा स्थान कि हर महीने लाखों लोग जाते हैं और बालाजी के यहाँ से झोली भर कर लेकर के आते हैं। कैसी भी बाधा हो सब उनके चरणों में बंध जाती है। कल की हम आज्ञा भी ले रहे कि कल यहाँ दरबार में प्रीतराज सरकार का दरबार भी लगाएंगे। जिनके घर पर नेगेटिविटी होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, कल उनके घर के लिए उपाय किया जाएगा। बहुत ही लायक ये माता जी जो लिए हैं बच्चे को। हाँ, जरा आप आ जाओ, आ जाओ, बहुत देर से। राखी, राखी, हाँ जो भी है। ये कौन है? जन्मजात दिक्कत है, इसको गर्भ से ही समस्या है, नसें टेढ़ी हो गई हैं, चलने में भी दिक्कत बनी हुई है। ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ रही है त्यों-त्यों शरीर सिकुड़ता चला जा रहा है। बचपन में ठीक दिख रहा था, लेकिन उम्र के साथ साथ नसें सिकुड़ती हुई टेढ़ी होती दिखाई पड़ रही। डॉक्टरों ने लाइलाज बता दिया है, डॉक्टरों में लाइलाज है, लेकिन जाओ, मंत्र चिकित्सा में आराम लगेगा, झटका भी बंद होंगे, समय बहुत लगेगा, पूरा आराम नहीं पर इतना लग जाएगा, काम चलने लगेगा। होती है लगाना। धन्यवाद बालाजी। अमेरिका के है। अमेरिका? सेक्रेमेंटो अमेरिका जी। सेक्रेमेंटो? जी हाँ, अमेरिका में? अमेरिका में हम लोग आपके लिए, सिर्फ आए आपके लिए। हमारे लिए आए? जी हाँ, जी हाँ। मैं सैन फ्रांसिस्को की हूँ। हमारे लिए आई कि कथा के लिए आई? कथा के लिए और ना तुम कथा के लिए आई ना हमारे लिए आई, तुम आई दरबार के लिए। बालाजी के लिए। ये कौन है? इसको भी बहुत दिक्कत है, ऑटिज्म भी बना हुआ है, अपनी आयु से ये पीछे चल रहा है और पागलों जैसी हरकत करता है, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगता है
और पागल रोने बहुत लगता है, मारने पीटने भी बहुत लगता है, बहुत जगह दिखवा भी लिया है, आराम नहीं लगा है, ब्रेन के सेल्स में दिक्कत बताई गई है। इस बच्चे का गर्भ में पानी गंदा चला गया है, ब्रेन में गंदा पानी जाने के कारण दिक्कत बनी हुई है। इस बालक को 8 वर्ष का समय लगेगा, 60% आराम लग जाएगा। पितरों का दोष बना हुआ है, बड़े दादा करके कोई पितर हैं, उनके द्वारा ही यह पूर्व जन्मित है, उनका उपाय करवा दिया जाए, आराम लग जाएगा। आशीर्वाद है। क्या ये बात सही है? सही है बालाजी। किसी को बताया तो नहीं था? किसी ने पूछा तो नहीं? यही है। जाओ, हमारे वाईफाई में सिग्नल आ गए हैं, तुम एक बार भारत में बागेश्वर धाम लेकर आओ, बालाजी जय जय कर। राम भोजन भी नहीं करे, गहरन नहीं, कुछ खाए भी नहीं है। तुमने नहीं खाया? नहीं, बच्चे ने खाया। अच्छा, तो हम कौन सा पेट भर के आए? ये फोटो हमें दे दो माता। रोना, मुस्कुराओ। बालाजी ने सुन ली, उन्होंने बुला लिया, जय जय होना है, तुम टेंशन नहीं। श्री सीताराम भगवान की जय। अब हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा देते हैं। इसके बाद में हमको एक पीछे एक कैंसर वाली माता जी खड़ी हुई, उनकी अर्जी आई है बार बार, कैंसर वाली आ जाएं वो, उनकी बार बार अर्जी आई है, आगे की तरफ आ जाएं, हम उन्हें भभूति दे देंगे। उनकी 2 से 3 बार अर्जी आ गई। हाँ, आ जाओ। सीताराम।